एक ऋषि और गधा बना राजा। मजेदार कहानी। एक घना जंगल था जहाँ एक ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। ऋषि इतने ध्यानमग्न थे कि सालों से उन्होंने न किसी से बात की, न कोई सुख लिया। उनका तप का तेज इतना था कि आसपास के जीव जंतु भी खुशी से जंगल में रहते थे। उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता था। एक दिन दूर राज्य का राजा शिकार खेलते खेलते उसी जंगल में भटक गया। गर्मी थी, प्यास भी लगी थी और उसका घमंड भी आसमान छू रहा था। जैसे ही उसने उस शांत स्थान को देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ तो बड़ा सुंदर ठिकाना है, क्यों न यहीं एक महल बनवाया जाए। और यह कहकर वह घोड़े से कूदकर नीचे उतरा। जैसे ही राजा ने जोर से बोला, ऋषि की आंखें खुल गईं। उनके तप में विघ्न पड़ गया। ऋषि की आंखों से अग्नि जैसी चमक निकली। हे मूर्ख राजा, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा हंसते हुए बोला, अरे बाबा, जंगल में इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ मस्ती भी जरूरी है। ऋषि ने गुस्से में कहा, जब मस्ती ही प्यारी है तो अब गधा बनकर जंगल में कूदते फांदते रहो। और उन्होंने मंत्र पढ़ा, गधत्वम प्राप्य भ्राम्य से वनन। पल भर में राजा की चमचमाती पोशाक गायब हो गई, मुकुट गिर पड़ा और राजा बन गया एक पूरा का पूरा गधा, 4 टांगों वाला, कान बड़े बड़े और मुंह से ढेंचू ढेंचू की ध्वनि निकलती। अब वह गधा राजा जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा। शेर उसे देखकर हंसते, बंदर उस पर सवारी करते रहते। गधा उदास हो जाता, परंतु वह कर भी क्या सकता था। एक दिन वह गधा बहुत थक गया और चुपचाप ऋषि के पास आकर बैठ गया। आंखों में आंसू थे। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया तपस्या का मूल्य क्या होता है। गधे ने सिर हिलाया। ऋषि बोले, अच्छा, पशु से फिर मानव बनने की इच्छा है। गधा ढेंचू में हाँ कहने की कोशिश कर रहा था। ऋषि ने शांति से कहा, जब किसी की साधना में बाधा डालो तो याद रखना, जीवन तुम्हें भी ढेंचू बना देगा। उन्होंने फिर से मंत्र पढ़ा और राजा अपनी पुरानी अवस्था में लौट आया, पर अब उसमें विनम्रता थी, ज्ञान था और ढेंचू की थोड़ी आदत भी बची थी। राजमहल लौटकर उसने एक तपस्थली बनवाई ताकि कोई और ऋषि गधा न बनाए।